ओके। ओके क्लास 12 स्टूडेंट, जैसा आज आप सभी जानते हैं क्लास 12 का मैथ्स का पेपर था। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू होता है सेक्शन ए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन था ए मैट्रिक्स दिया हुआ था 0 a 0 0 ए की पावर 16 थे। अगर आप वहाँ पे ए स्क्वायर निकालोगे तो नल मैट्रिक्स आएगा, तो उसका नल मैट्रिक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करो नल ही आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 का बी था नल मैट्रिक्स। सेकेंड वाला ऑप्शन था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होते हैं जिसमें जितने भी आर्गूमेंट मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका सबकी डिग्री सेम रहती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी है। थर्ड वाला अगर आप देखो तो एक ग्राफ था एंड उसमें जो ऑप्शन है वो स्टेटमेंट 1 था द एफ एक्स इज इंक्रीजिंग 1/2 to 2। तो 2 अगर आप देखो 1 से 2 वो कांस्टेंट फंक्शन है, ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। बट स्टेटमेंट 2 F1 इज इंक्रीजिंग 1/2 to 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये सही है। एंड देन इसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। फैक्टराइज करना था, ऊपर से कट जाता तो बचता x² - 1 जो कि x³ माइनस x हो जाता। इसमें आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1, तो 1/3 -1 होता है, क्योंकि -2/3 आता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि अब यहाँ पे देखे थे नंबर ऑफ टर्म्स ए में और बी में इक्वल हैं। अगर टोटल सैंपल स्पेस हम सेम मान लें तो टोटल सैंपल स्पेस की वजह से उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम हो गई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेम हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेम हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B और B/A का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का मतलब होता है इंटरसेक्शन अपॉन जो बाद में हुई है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो चुकी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो इंटरसेक्शन को 0 होना पड़ेगा, इंटरसेक्शन को सेम होना पड़ेगा, तब जाकर ये दोनों आंसर सेम आएंगे। क्योंकि वो लगा था और रीजन दिया था इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो असर्शन तो ट्रू है, ये हो सकते हैं, बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ठीक है। ओके, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला दे रखा था यूनिक सोल्यूशन। तो वहाँ पे आप मैट्रिक्स के सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे के ओनली आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाला वॉल्यूम का फॉर्मूला था πr²h, डिफ्रेंशिएट करोगे dv/dt इक्वल्स टू 100 पाई dh/dt आएगा, क्योंकि r की वैल्यू मैंने डाल दी है। और वहाँ पे dh/dt जो निकल के आता है वो आता है 1 cm/min, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है ये फंक्शन दो जगह पे ब्रेक हो रहा है। अब दो जगह पे ब्रेक हो रहा है और दोनों जगह पे जहाँ पे ब्रेक हो रहा है वो डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूस के आएंगे वो दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इफ सेट ए हैज़ अ m एलिमेंट एंड सेट बी एज एन एलिमेंट और n छोटा है m से, यानी m के एलिमेंट फंक्शन है, तो सारे एलिमेंट्स का बना होगा। तो m को सारे एलिमेंट्स को जब n में जाना, जो कि n छोटा है m से, तो मैनी वन फंक्शन बना होगा, 1 1 तो नहीं बना होगा, तो 1 1 होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अर असर्शन। अब यहाँ पे ई एक्स दिया हुआ है, ई एक्स फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी होते हैं सिग्मा पी एक्स होता है वो। तो सिग्मा पी एक्स अगर आप कर लोगे 30 × 1/5 10 × 1 3/10 एंड इस तरीके से, तो आपका आंसर आएगा 4। एंड 11th वाला भी एक वो है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है A² का इन्वर्स या A इन्वर्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इन्वर्टिबल है तो A जो होता है वो होता है अगर A इन्वर्स होता है तो वो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, तो दोनों का A इन्वर्स ही आएगा, चाहे आप कुछ भी करो, तो सेम आंसर रहेगा। एंड स्टेटमेंट 2 वो होता ही ये है 1/a डिटर्मिनेंट, और 1/a डिटर्मिनेंट को A इन्वर्स ही दिखाएंगे, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। थर्ड 12 वाले का 1 2 3 का सबसे छोटा यही होता है 1 1 2 2 3 3। ओके, ऑड का मतलब होता है A/B और B ना होना और A होना, यानी फेवर, जो ऊपर जो जिसकी ऑड्स निकाल रहे हो वो। तो यहाँ पे अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटी कर लोगे तो 5/7 4/7 3/7, क्योंकि पहले वाली दे रखी है 5/2 तो हो जाएगा 5/7 दोनों का सम, 4/3 जो कि हो जाएगा 4/7 और 3/4 जो कि हो जाएगा 3/7 और मल्टीप्लाई कर लोगे 60/343 आएगा। ऑप्शन 15 वाला बहुत सिंपल है, ठीक है। 5/x था, तो यहाँ पे से डिनोमिनेटर को t मान के कर लो तो इंटीग्रेट ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टेंजेंट निकालना है तो f' को इक्वल टू 0 रख दो, तो वहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी यू कैन ईजिली फाइंड, ठीक है, y एंड y की वैल्यू आएगी -8.5, ठीक है। और पॉइंट आपको ईजिली मेंशन हो रहे हैं 3/2
और -17/2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बाद ए प्लस बी की वैल्यू π/2 होती है, काटापीटी कर दो, tan इनवर्स एक्स और tan माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, यहाँ पे जब आप करोगे तो इस तरीके से लॉग दोनों तरफ ले लोगे तो एक्सपोनेंट आएगा, डिफरेंशिएट कर देना। यहाँ पे जो चीज़ करनी थी कि y को एक तरफ लाके फिर डिफरेंशिएट करो, ऊपर मैंने दूसरे तरीके से करा था बट उससे आया नहीं था। अब देखो शॉप, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी मैंने करा है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड में देखो ए बी इस तरीके से मल्टीप्लाई करना था, सिंपल सा था, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बच्चों ने कई तरीके से ए बी और तरीके से करा है, तो वो भी आंसर यही आएगा 250, 270 और 200, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना था, u माना था 6x को और फिर इसके से 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा जो कि sin 2 थीटा होता है, और फिर उसमें वैल्यूज डाल के इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर देना था। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू सी दे रखा है, इसे डिफ्रेंशिएट करना था, डिफ्रेंशिएट करोगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, dy की टर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट था, वहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया वो डिटर्मिनेंट भी, ठीक है। सोल्यूशन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो cos x अपॉन ये था, तो इसमें आपको न्यूमरेटर को अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, जिससे स्प्लिट करोगे तो अलग आएगा। तो मैंने I1 I2 मान लिया, इसे इंटीग्रेट करा, देन वी विल हैव योर आंसर, ठीक है सर, दिख रहा है। और इसका जो सेकंड पार्ट था, ये और में जो था वो इजी था, वो कॉमन स्टेप में हो गया, ठीक है, ओके। 9 का सेकंड भी इजी है, वो भी आप आराम से कर सकते हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, ओके। जो ग्राफ गिवन है वो भी बहुत इजी था, उसे भी आप कर सकते थे आराम से, दोनों। 9th वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 वाले में आपको दे रखा है कि और बोला है तीनों में से एक एक ले, तो 15c1 प्लस 5c1 इंटू 10c1, ठीक है, प्रॉबल इनको इस प्लस करना है, एंड 15c3 5c3 ये क्योंकि कोई एक ही लेगा, ठीक है, इस तरीके से। सो होपफुली आपको सोल्यूशन दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। अभी तक मैंने जो करा है वो क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक ही कर पाया हूँ, 12 में भी मैं अभी उसे और साफ तरीके से करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने करे हैं, आप उसे देख सकते हो सोल्यूशन को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।